हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद है, हमारे साथ एक बच्चा मौजूद है जिसकी जानिब से बताया गया कि मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद इस दुकान पर मैं काम करता हूं और यहां से रोज़ी कमाकर घर लेके जाता हूं और अपने घर का गुजर बसर करता हूं। उससे जानते हैं कि अगर दुकान ख़त्म हो गई, दुकान को गिरा दिया गया तो आगे गुजर बसर कैसे करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा कितनी देर हो गई आपको यहाँ काम करते हुए? मुझे इधर 2 साल हो गए हैं। पापा के बाद आपके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हुआ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब अगर गवर्नमेंट की जानिब दुकान गिरा दी जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे? इसके पापा तो फोत हो गए बेचारे, 2 साल हो गए। हाँ जी, वही बता रहे हैं जी। उन्होंने बताया कि हमारे वाले साहब फोत हो गए हैं और मैं अपना रोज़गार इस दुकान से चलाता हूँ। जी इधर से ही चलाता हूँ रोज़गार। अब ये गिरा देंगे तो फिर आपके सामने है क्या होगा बेटा। लेकिन उसमें यह है ना, गवर्नमेंट आपको पैसे भी देगी। पैसे देगी। मैं अभी आपके सामने, मेरी उम्र का आपको पता कितनी है, तो मुझे पैसे मिल भी जाते हैं तो मैं कहीं कहाँ जाऊँगा लेके पैसे लेके भी कहाँ जाऊँगा। एक मिसाल है, प्रॉपर हुनर नहीं है ना मेरे पास। ये है चलो इधर लड़का वगैरह कुछ रखा हुआ, कुछ वो देता है पैसे, कुछ मैं करता हूँ, मुझे आता है। अब पैसे मिलेंगे तो ये इस तरह मैं आपको अरेंज नहीं कर पाऊँगा। कितनी फीट दुकान जाएगी आपकी? हमारी ये इधर 15 फुट मेरे ख्याल लगाया हुआ है। 15 फुट दुकान जा रही है, तो ये समझ लें 13-14 फुट की दुकान है। पीछे से कमरा है जहाँ पे हम रहते हैं, ऊपर भी इस तरह छोटा सा कमरा है। आपकी फैमिली भी यहीं रहती है? हाँ जी, पीछे एक छोटा सा कमरा है। आपकी फैमिली भी यहीं रहती है और जब ये सारा ख़त्म कर हो जाएगा तो आपका घर भी इसमें आएगा? घर भी बीच में आएगा। पीछे एक छोटा सा कमरा है जिसके ऊपर सिर्फ वो गद्दा वगैरह लगा हुआ है जहाँ पे हम सोते हैं। अच्छा, अब वो कितने बहन भाई आप? मैं 2 भाई। 2 भाई हो? हाँ। 2 भाई हो और एक वालदा। आप 3 लोग इधर ही रहते हैं और अगर ये ख़त्म हो गया तो आपका घर भी चला जाएगा? क्योंकि वो जिस तरह उन्होंने निशान लगाया तो ये दुकान के साथ थोड़ा थोड़ा कमरा भी जा रहा है हमारा, तो कमरे के अंदर तो हमें आपसे कोई वादा नहीं किया गया? तो वो उन्होंने बुलाया था, उन्होंने बुला के यही बताया कि भाजी ये हम दुकानों के भी पैसे देंगे, हम घर के भी पैसे देंगे, ये सारा उन्होंने बताया। तो अगर ये ख़त्म हो गया तो भाई को, वालदा को लेके कोई है घर और है जहाँ चले जाओगे? अब किराए के अलावा और कुछ तो रहता नहीं है। किराए पे बेटा कैसे पूरा करोगे? कारोबार तो आपका ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह वारस है। जहाँ वो इतना कुछ दे रहा तो आगे भी वो उसने साथ देना। नाज़रीन, ये बच्चा, इसकी उम्र देखें और इसका जज्बा और हौसला देखें। हम आपको दिखाते हैं कि इसकी दुकान कितनी बड़ी है और इसके पीछे जो कमरा कह रहा है वो कितना है। ये दुकान है जी, ये दुकान है जिसको बेटा आ जाओ 6 फीट की दुकान है। इसके पीछे ये कमरा है और ये ऊपर इन्होंने बालकनी भी बनाई हुई है। बेटा यहाँ तक दुकान जाएगी आपकी? ये देखिए, इसके अंदर ये मेरा सामान है जो मैं अपना थोड़ा बहुत सामान बेचता हूँ। ये इसके अंदर मैंने अपना सिर्फ सामान रखा। ये जी ये सामान है, ये इसका कुल कारोबार है। बाप की विरासत में एक दुकान मिली और उसको भी गवर्नमेंट गिराना चाह रही है। अब ये बच्चा अपने भाई और माँ को लेके कहाँ जाएगा, ये हुकूमत को सोचना है कि हर किसी के पास इतनी सकत नहीं है कि वो अपने घर का रोज़गार चला सके। यहाँ इतनी परेशानी है कि बताना मुश्किल हुआ है। इस बच्चे का घर आपको दिखाते हैं। ये कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अगर इनका ये घर गिरा दिया जाएगा, ये है जी कमरा। दुकान के अलावा बस ये दुकान के अलावा ये कमरा है, ठीक है जी। और इस एक कमरे में इनके दादा बू हैं। ये बच्चे की एज देखें और इसकी हिम्मत देखें। ये बच्चा अपने दादा बू का इलाज मुआवजा भी कराता है, अपने भाई के लिए भी पैसे कमाता है, अपनी माँ का भी रोज़गार बनाकर उसे कुछ खाने के लिए लाता है। और उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट का घर गिरा देगी तो ये कहाँ जाएगा? ये मनाज़र है, ये बच्चा परेशान है। गवर्नमेंट से अपील करेंगे कि इस तरह के लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाए, इन लोगों को कारोबार दिया जाए। ये बच्चा परेशान है, इसके घर वाले कितने परेशान होंगे, ये सोचना गवर्नमेंट का काम है। मैं वो परेशानी इस वक्त इस कमरे में खड़ा होकर महसूस कर सकता हूँ कि बच्चा कितना परेशान है और इसके घर वाले कितने परेशान हैं। वो इतना परेशान है कि उसकी आँखों में नमी देखी जा सकती है। नाज़रीन, ये तमाम सूरत हाल है मोहनी रोड की। ये सिर्फ़ एक घर की कहानी है, ये सिर्फ़ एक घर की कहानी हम आपको दिखा पा रहे हैं। यहाँ हज़ारों कहानियाँ हैं। कुछ घर हैं जिन्हें गिरा दिया जाएगा। हुकूमत इस हवाले से
क्या इक़दाम करेगी, क्योंकि अभी सिर्फ वादे वईद किए गए हैं। ये अंकल हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जो ये पोता है ये परेशान है, आप बिस्तरे पर हैं, बेटा आपका फ़ौत हो गया, तो हुकूमत अब कह रही है आपका ये तमाम घर गिरा देंगे, तो आप लोग फिर कहाँ जाएंगे? बेटा कहाँ जाएंगे हम? कहीं ना कहीं तो अल्लाह से छुपाने को जगह देगा ना। तो आप लोगों से वादा किया गया, क्योंकि कुछ दुकानदार कहे थे कि बिलाल यासिन साहब आए हैं। हाँ, बेटा बाजू कहा तो है उन्होंने, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। हाँ। तो अंकल ये दुकान आपने बनाई होगी, ये दुकान के गैर कानूनी थी जिसे गिराया जा रहा है? ये गैर कानूनी तो हो सकती है। अच्छा जी। लेकिन ये जब से पाकिस्तान बना तब से वो आके, उनके भी वाले साहब जो थे वो आके इधर इसी जगह पे आबाद हुए। तो ये फिर हुकूमत की, उस टाइम हुकूमत कुछ भी नहीं थी, तो ये इनका ही था हिस्सा सारा, समझ लें इनके साथ। बेटा हुकूमत कहती है कि हमने लाहौर को खूबसूरत करना है। खूबसूरत करने के लिए अब लोगों की ज़िंदगी तो ना उजाड़े ना, अब लोगों के घर के जाके तो खूबसूरती लानी है। कारोबार ख़त्म करके वो कह रहे हैं कि हमने रोज़ी देनी है लोगों को, घर देने हैं, घर गिरा के घर देंगे। मरीम नवाज साहब कह रही है ना, हाँ जी, कि हम लोगों को घर देंगे, तो लोगों के घर गिरा के तो फिर घर देने हैं आपको। एक तरफ से बदवाएँ ले रहे हो, एक तरफ से वो, तो ऐसा तो नहीं ना होता। बेटा हुकूमत कहती है कि जी हम आवाम की फ़लाह के लिए काम करते हैं, आप परेशान हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि जो हम घर गिराएंगे उसके कुछ पैसे तो आपको मिलेंगे, तो उससे आपको नया कारोबार शुरू कर लो। तो आपको नहीं लगता कि अगर पैसे मिल जाएंगे, आप मेहनती बच्चे हो, कोई नया कारोबार शुरू कर पाओगे? इंशाल्लाह मैं कोशिश पूरी करूँगा, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ अपने, तो जो भी पैसे मिलेंगे तो मैं इंशाल्लाह पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि अपने घर को लेकर चल सकूँ जिस तरह आप चल रहा हूँ। नाज़रीन, ये एक घर की कहानी हमने आपको दिखाई, जहाँ एक बड़ा बेटा हिम्मत नहीं हार रहा। उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि मैं हिम्मत करूँगा और रोज़गार कमाने की कोशिश करूँगा। उसके दादा अबू जो इस वक्त बीमार हैं और बिस्तरे मरग पर हैं, लेकिन वो भी पुरुमीद हैं कि मेरा बच्चा कुछ कमा लेगा और अपने भाई और माँ का ख्याल रख पाएगा।